हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट का इम्पैक्ट आता है हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। जहां पर हम पहले समझेंगे कि रिजल्ट के वजह से ऑप्शंस डेटा में क्या एक्टिविटी होता है एंड उसके वजह से हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम बैक टेस्ट करेंगे। सो बेसिकली पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि होता क्या है, देन इवेंचुअली वो कंसेप्ट को हम बैक टेस्ट करने का कोशिश करेंगे कि इन द लॉन्ग रन वो चीज कैसे परफॉर्म कर रहा था। तो देखिए, पहले तो रिजल्ट का इम्पैक्ट हमारे स्टॉक पर कैसे आता है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर लेट्स से रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बेटर देन एक्सपेक्टेड आता है, देन लाइकली चांस है कि हमको पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने मिले, राइट। अगर नेगेटिव आता है देन वाइस वर्सा। अगर लेट्स से जो एक्सपेक्टेड है एंड जो एक्चुअल पैन आउट होता है रिजल्ट, अगर वो सेम है, देन मोर और लेस हमको ज्यादा कुछ मूवमेंट नाम देखने मिले, ऐसा हम अज्यूम करके चल सकते हैं। बट ऑप्शंस डेटा में वैसा नहीं होता है। ऑप्शन सिर्फ अंडरलाइन का प्राइस पे निर्भर नहीं होता है, वहां पर जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो भी प्ले आउट करता है and वो भी अफेक्ट करता है हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को। तो पहले समझते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को। तो वो एनालाइज करने के लिए हम जाएंगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्वीट में। तो सर्च पैनल में हमको सर्च करना है आईवी एंड हमको नेविगेट करना है आईवी चार्ट में। ओके। तो बेसिकली हमको बता रहा है रिजल्ट, जो डॉट्स है वो बता रहे हैं रिजल्ट, जो ऑरेंज लाइन है वो हमको बता रहा है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड जो ग्रीन लाइन है वो हमको बता रहा है फ्यूचर्स प्राइस। तो अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट के पहले हमेशा तो ये तीन रिजल्ट आया कुछ, राइट। तो रिजल्ट के पहले क्या हो रहा है गोदरेज प्रोप्राइटरीज में कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही है। एंड जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, जैसे रिजल्ट बाहर आ जाता है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या हो रहा है, गिर रहा है यहाँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट के पहले पहले हमको ये चीज जरूर पता होगी कि रिजल्ट आने वाला है कोई भी स्टॉक का, राइट। इन एडवांस पता लग जाएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में रिजल्ट कैलेंडर है, वहीं पर हमको सारा एफएनओ स्टॉक्स का रिजल्ट आ रहा है, वो हमको डेट वाइज कैलेंडर मिल जाएगा। बट एनीवेज अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो ये दिन पर मुझे एक चीज जरूर पता थी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है गुजरात प्रोप्राइटरीज की। अगर मैं यहाँ पर प्लेस डू लेट्स से 25 अक्टूबर को, तो गुजरात प्रोप्राइटरीज कहाँ जाएगा वो नहीं मुझे पता, बट एक चीज जरूर पता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि स्टॉक का रिजल्ट स्केड्यूल्ड है 9 नवंबर को, जिसके वजह से हमने देखा कि एक ह्यूज जंप हमको देखने मिला इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में। तो ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में जो जंप आया है उसका इम्पैक्ट हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर कैसे होता है। तो उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, तो कॉल ऑप्शन का भी रेट बढ़ता है एंड पुट ऑप्शन का भी रेट बढ़ता है, कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि बाजार में अगर हर एक चीज सेम रहता है बट केवल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है, देन कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाता है एंड पुट ऑप्शन भी ऊपर जाता है। ऑन द अदर साइड अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरती है मार्केट में, देन कॉल ऑप्शन भी नीचे जाता है एंड पुट ऑप्शन भी नीचे जाता है, अगेन कंसिडरिंग कि बाजार में अदर फैक्टर्स, जो बाकी सारे फैक्टर्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी समझते हैं पहला तो कि हम कर क्या सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर प्लेस्ड हूँ 25 अक्टूबर को, मैं कॉल ऑप्शन खरीदूं या पुट ऑप्शन खरीदूं ये मुझे नहीं पता, बट मैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के टूवर्ड्स इंक्लाइंड रख सकता हूँ मेरा पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले कुछ समय में रिजल्ट स्केड्यूल्ड है स्टॉक का, जिसके वजह से एक चीज होने का संभावना बहुत ज्यादा है, वो है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिसके वजह से मुझे कॉल में भी पैसा मिल सकता है, इनपुट पे भी पैसा मिल सकता है। ये हो गया पहला इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस, जैसे ही रिजल्ट आता है देन मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज जो है उनके टूवर्ड्स इंक्लाइन रख सकता हूँ मेरा पोर्टफोलियो, जहां पर मैं कॉल भी बेच रहा हूँ एंड पुट भी बेच रहा हूँ। बट ऑब्वियसली जब हम ऑप्शन बेचेंगे तो हम केयरफुली बेचेंगे, जिसको हम हेज कर कर चलेंगे, यानी कि हम एटीएम कॉल एंड पुट सेल कर ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट बाय करके एक आयन फ्लाई का आयन फ्लाई स्ट्रैटेजी क्रिएट करके हम उसमें प्ले आउट कर सकते हैं। तो मेरे ट्रेड्स के लिए मेरे पास स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिजल्ट के पहले मैं कॉल एंड पुट बाय कर कर चलूंगा, मान के चलूंगा कि मेरा अंडरलाइन पर कोई फोरकास्ट नहीं है कि वो स्टॉक कहाँ मूव होगा, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज जरूर पता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर मूव हो सकती है, जिसके वजह से कॉल एंड पुट दोनों ही प्रीमियम ऊपर मूव हो सकते हैं। ठीक है।
तो रिजल्ट के पहले पहले मैं क्या ट्रेड बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बाय कर कर चलने का कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट के बाद क्योंकि मुझे पता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरने का संभावना ज्यादा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन भी सेल कर रहा हूँ एंड पुट ऑप्शन भी सेल कर रहा हूँ। बट ये तो मुझे अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरता है तो प्रीमियम भी गिरेगा, तो पैसा बना के दे देगा। पर तकलीफ क्या है ना, कि अगर एक बड़ा मूव आता है अंडरलाइन में, देन वो जो नेकेड शॉर्ट स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल हम बनाएंगे वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो दिक्कत में आ जाएगा। ओके, तो अभी वो चीज को टैकल करने हम क्या करेंगे, फार ओटीएम कॉल एंड पुट बाय करेंगे आफ्टर द रिजल्ट, अगर मैं एक शॉर्ट वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजी को प्ले आउट करना चाहता हूँ। तो अभी ये पूरा पूरा चीज प्ले आउट कैसे होता है, राइट, एक्चुअली मार्केट में ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसका पास्ट में बिहेवियर क्या रहा होगा, तो वो चीज को हम बैक टेस्ट कर सकते हैं बैक टेस्टिंग टूल में। तो बैक टेस्टिंग हम एक्सेस कर सकते हैं सर्च पैनल के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। एंड सर्च पैनल में आकर हमको बैक टेस्टिंग सर्च करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट, यानी कि बैक टेस्टिंग कब से शुरू करना है एंड बैक टेस्टिंग कब से एंड करना है। ओके, ऐड लेग, तो यानी कि हमको एक स्ट्रैटेजी ऐड करना है। तो अभी देखिए स्ट्रैटेजी का इनपुट्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्राइक सिलेक्शन के समय हमको क्या इनपुट देना है। यहाँ पर अगर एटीएम सिलेक्ट कर रहा हूँ तो जीरो टाइप करूंगा, कॉल हो या पुट हो। एक स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन -1। दो स्ट्राइक्स इन द मनी कॉल ऑप्शन -2। तीन स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन -3 एंड -4। ओटीएम कॉल ऑप्शन के लिए पॉजिटिव इनपुट्स दूंगा मैं, +1, +2, +3, +4 एंड +5, डिपेंडिंग कि अगर हमको +10 स्ट्राइक्स भी चाहिए तो भी मैं वो इनपुट दे सकता हूँ, उसमें भी कोई तकलीफ है नहीं। अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, एटीएम हमेशा रहेगा 0। जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस है उनका वैल्यू होगा नेगेटिव, जो इन द मनी पुट्स ऑप्शंस है उनका वैल्यू होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर इनपुट्स है, मैंने मेंशन किया है। तो आप अगर चाहे तो स्क्रीन पॉज कर करके जो है एक बार इसे देख सकते हैं। तो क्विकली मैं एक स्ट्रैडल बनाता हूँ, लॉन्ग स्ट्रैडल। ये 0 वैल्यू इनपुट किया मैंने कि मैं एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ। एड लेग पुट ऑप्शन 0 टाइप किया मैंने, यानी कि मैं एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ। रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ, यानी कि मुझे रिजल्ट बेस्ड बैक टेस्टिंग करना। तो ये पूछ रहा है अगर रिजल्ट छुट्टी वाला दिन पहले से सैटरडे को है तो आपको ट्रेड में एंटर कब करना है, छुट्टी के पहले यानी कि रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद, वो चीज है। सेकेंड थिंग इज कितना दूर आप रिजल्ट से है, ठीक है। आपको कब एंटर करना है ट्रेड पर एंड ट्रेड में से निकलना कब है, कितनी दूर है आप रिजल्ट से। यानी कि अगर आप -2 डालते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स कि आप 2 दिन पहले रिजल्ट के एंटर करना चाहते हैं ट्रेड में। अगर आप +2 डालते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स आप 2 दिन बाद ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं। तो रिजल्ट इनपुट्स भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पर कि कब एंट्री, कौन से एंट्री के केस में क्या इनपुट डालना है हमको। अगर मुझे एक दिन पहले एंटर करना है तो मैं -1 डालूंगा। 2 दिन पहले एंटर करना है तो मैं -2 इनपुट दूंगा। 3 दिन पहले अगर मुझे एंटर करना है -3 एंड 5 दिन पहले एंटर करना है -5। रिजल्ट वाला दिन 0 होगा, रिजल्ट के बाद वाले दिन पॉजिटिव होंगे। अगेन ये चीज का भी मैंने सिंपल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पॉज कर करके जो है ना। तो लेट्स से मुझे कोई सा एक ट्रेड है गोदरेज प्रोप्राइटरीज में बनाना है, कि बेसिकली मुझे एक लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना है रिजल्ट के 5 दिन पहले एंड रिजल्ट होने के 2 दिन पहले मैं निकालना चाहता हूँ इसे। तो बस मुझे ये इनपुट देना है एंड बैक टेस्ट पर क्लिक करना है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि कोई एक स्ट्रैटेजी में जो ट्रेड करना चाह रहा हूँ, क्या वो स्टॉक पर चल रहा है क्या नहीं पास्ट में, वो मैं बैक टेस्टिंग की मदद से देखना चाहता हूँ, राइट। तो अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कंसेप्ट अब काफी लोग जानते भी होंगे क्योंकि हमने काफी वीडियोस भी बना रखा है वहां पर। बट क्या वो जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड रिजल्ट बेस्ड जो ट्रेड है, क्या वो हमारे फेवर में जा रहा है या नहीं, वो हम बैक टेस्टिंग में आकर टेस्ट कर सकते हैं। अभी ये हो सकता है कि कोई स्टॉक पर काफी बढ़िया चले, राइट, एंड कोई स्टॉक पर चले ही ना, देन जो स्टॉक पे नहीं चल रहा है देन हमको वहां पर ये चीज नहीं कर सकते, हम ड्रॉप कर सकते हैं। जो स्टॉक पर ये एक्टिवली चलता है हम जनरली उस पर ये प्रैक्टिस
कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे इन्फोसिस, सेम ईटीएम कॉल एंड पुट बाय। ओके, मैं ये सोच रहा हूँ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ सकती है रिजल्ट के, जैसे 6 दिन पहले हमने एंटर किया, रिजल्ट को 2 दिन जो बचे हैं या 3 दिन जब बचे हैं तब मैंने एग्जिट कर लिया, राइट। तो इस तरीके से सारे एफएनओ स्टॉक्स पर हम कर सकते हैं। एंट्री डे ओके सॉरी, तो यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करना है हमको ऑलवेज, रिजल्ट बेस्ड बैक टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो 55% स्ट्राइक रेट है। देन हिस्टोरिकली 23,000 रिटर्न ये स्ट्रैटेजी में हमको मिला है। विन काउंट 6 बार ये स्ट्रैटेजी हमारे फेवर में गया है, 5 बार ये स्ट्रैटेजी हमारे अगेंस्ट गया है। टोटल काउंट 11, यानी कि टोटल 11 ट्रेड लिए हमने। तो आप बाकी सब चीजें हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर हम टैबुलर व्यू पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर हमको एग्जैक्ट एंट्री की, हमने एंटर कब किया ट्रेड में, एग्जिट कब किया ट्रेड से, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इवन स्ट्राइक प्राइस की, हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया था, एक्सपायरी क्या था, लेग वाइज एमटीएम क्या था, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड इस तरीके से हम आफ्टर रिजल्ट्स वाले ट्रेड्स भी कर सकते हैं। ओके, तो रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। ओके, ऐड लाइक, कॉल, सेल, ओके, जीरो, ऐड, पुट, सेल, जीरो, ऐड। सो नाउ अगर मुझे यहाँ पर हेजेस बाय करना है देन मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कॉल, लेट्स से मैं ओटीएम कॉल खरीदना चाहता हूँ 5 स्ट्राइक या 4 स्ट्राइक दूर का, मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड ऐड लेग, ओके, पुट स्ट्राइक 4 स्ट्राइक्स दूर का, मैं वो चीज ऐड कर सकता हूँ। रिजल्ट, लेट्स से रिजल्ट वाले दिन पर हमने स्ट्रैटेजी बनाया एंड 5 दिन बाद ये स्ट्रैटेजी को निकाल दिया, रिजल्ट के 5 दिन बाद, तो उसका कुछ आउटकम ये आ रहा है। देन ऑब्वियसली ऑन गोदरेज प्रोप्राइटरीज, तो हमने देखा कि ना पहले रिजल्ट के पहले कोई स्ट्रैटेजी काम किया, ना रिजल्ट के बाद कोई स्ट्रैटेजी काम किया। तो इस तरीके से हम हमारा रिजल्ट ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं कॉन्सेप्ट में, बैक टेस्टिंग एनालिटिक के थ्रू। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहीं से हम कर सकते हैं। एंड ये वीडियो बनाने का रीजन एक और भी है कि अगर हम रिजल्ट कैलेंडर देखेंगे देन काफी सारे स्टॉक्स का रिजल्ट लाइंड अप है। तो गैरअप कीजिए रिजल्ट सीजन को कॉन्सेप्ट में बैक टेस्टिंग एनालिटिक के साथ, एंड बैक टेस्ट कीजिए रिजल्ट का इम्पैक्ट आपके ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।